राम राम देवियों और सज्जनों। हम लोग 8वीं रामायणी पर विचार कर रहे थे, कुछ विचार कर भी चुके थे। पहली दो पंक्तियां 8वीं रामायणी की, तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, ताहिक बाचिक करें अधिकारी। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तत्त्वमसि एक ऐसा शब्द है जो हमारे सारे अध्यात्म की जड़ है। हमारे जितने उपनिषद हैं वो सारे उपनिषद इसी एक तत्त्वमसि की धुरी पर नाचते हैं, और हमारे जितने दर्शन से संबंधित शास्त्र हैं वो सब भी इसी धुरी पर नाचते हैं। मतलब तत्त्वमसि जो है सारे दर्शनों में व्याप्त है, सारे उपनिषदों में व्याप्त है, अरण्यकों में व्याप्त है, ब्राह्मण ग्रंथों में व्याप्त है और वेद में भी व्याप्त है। तत्त्वमसि यहां पर देखिएगा कि कबीर किस ठसके से कहते हैं। मैं ठसका शब्द इस्तेमाल करूंगा। तत्त्वमसि इनके उपदेशा, इनके, ये इनके कह करके उन्होंने सारे उपनिषदों को और सारे ज्ञान के शास्त्रों को हम कह लें, जिनका विवरण आगे आएगा, अपनी जद में ले लिया। और ई उपनिषद कहें संदेशा, ये कह करके उन्होंने अभी उपनिषदों तक ही इसको सीमित रखा, बाद में आगे और कहेंगे। फिर देखिए व्यंग, देखिए, ई निश्चय इनके बड़ भारी। किसके निश्चय? उपनिषदों के। उपनिषदों के ये बड़े भारी निश्चय हैं, बहुत बड़ा सत्य है उनका। ताहिक बाचिक करें अधिकारी। और जो उपनिषदों पर अधिकार रखते हैं या जो उपनिषदों के अधिकारी हैं वे इन्हीं का वाचन करते हैं, वाचन करते हैं। कबीर वाचन करने तक ही सीमित रखते हैं उनको, कहते हैं केवल वाचन करते हैं, मतलब समझते नहीं। मैंने आपको बताया था वो तत्त्वमसि क्या है। इशारे के लिए खाली एक शब्द कह दिया कबीर ने, और यही एक शब्द कहा ही जाता है, लेकिन वो पूरा है स एस आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु। मैंने बताया था आपको, एक लतीफा भी बताया था। अब गुरु जी ने, जिसने पहले ये पढ़ाया होगा, मैंने बताया था उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को पढ़ाया था। तो जब उद्दालक जी ने इसको श्वेतकेतु को बताया होगा तो ऐसे ही बताया होगा संभवतः जैसे मैं कह रहा हूं, सह एस आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु। अब इसमें सारी चीजें वही हैं जो मम सिरह वाली हैं। अब ये श्वेतकेतु जैसे विद्यार्थी पर डिपेंड करता है कि वह इसको क्या समझेगा। वह इसको मम सिरह की तरह समझेगा या इसको ठीक से समझेगा। कबीर का व्यंग इसी पर है, और साफ साफ वो कह रहे हैं कि समझा नहीं लोगों ने, समझा नहीं श्वेतकेतु को, श्वेतकेतु ने, और समझा नहीं लोगों ने। श्वेतकेतु ने नहीं समझा, यह उन्हीं उपनिषदों में वर्णित है कि हां श्वेतकेतु ने नहीं समझा। वो जिंदगी भर लंठ का लंठ ही रहा, उसकी लंठई की तमाम कहानियां हैं उपनिषद में। खैर उससे हमसे मतलब नहीं है। यहां पर हम आगे बढ़ेंगे इसमें और देखेंगे कि आगे की पंक्तियां क्या कहती हैं।
परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुख माना। वो जो परम तत्व है, जिसको लोग परम तत्व कहते हैं, उसका अपना अपना प्रमाण, परमाना मतलब प्रमाणा, परमाणा, प्रमाण, उस परम तत्व का, परम तत्व तो एक ही है, लेकिन सबके पैमाने अलग अलग हैं और सबका अपना अपना पैमाना है। कौन कौन सब है वो? उदाहरण के लिए बता दिया, सनकादिक नारद सुख माना। सनकादिकों ने, नारद ने, सुख ने माना। ये तीन नाम तो दे दिए उन्होंने, लेकिन तीन नाम का मतलब तीन नाम नहीं है। तीन नाम का मतलब यह है, सनकादिक जैसे लोगों ने, नारद जैसे लोगों ने, सुखदेव जैसे लोगों ने परम तत्व का अपना अपना पैमाना माना, अपना अपना प्रमाण माना। यहां पे थोड़ा रुकिए। एक वेस्टर्न फिलासफर हुए हैं यूनान के, उन्होंने कहा है, मैन इज मेजर ऑफ ऑल द थिंग्स। मैन इज मेजर ऑफ ऑल द थिंग्स। मनुष्य हर चीज का पैमाना है। मनुष्य हर चीज का, मैन नहीं, मैन, मैन इज मेजर ऑफ ऑल द थिंग्स। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु का स्वयं ही अपना पैमाना है। परम तत्व का सबका अपना अपना पैमाना है, ये कबीर कह रहे हैं। और वेस्टर्न फिलॉसफी भी ये कह रही है, आदमी हर चीज का, आदमी का अपना पैमाना होता है। स्वाभाविक है ये। किसी चीज को हम कैसे समझते हैं, ये हम समझते हैं। दूसरा उसे हमको चाहे जैसे समझाए, लेकिन समझेंगे हम उस तरह से जिस तरह से हम समझते हैं। तो खैर ये लंबा डिस्कशन है, तर्क वितर्क है। यहीं पर एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि कबीर कम पढ़े लिखे थे, वो यहीं पर जरा ठहर जाएं। कबीर के पहले कोई ऐसा विचारक नहीं हुआ है, मैं चुनौती देता हूं, कोई ऐसा विचारक नहीं हुआ है जिसने सारे उपनिषदों का निचोड़ एक शब्द में दे दिया, तत्वमसि। कबीर ने ये निचोड़ दिया। कहां से दिया? बगैर पढ़े दिया क्या? जब उन्होंने सारे उपनिषद पढ़ लिए होंगे, तब उनकी समझ में आया होगा कि सारे उपनिषदों का निचोड़ तत्वमसि है। एक तो यह हुआ। दूसरा, आगे देखिए, परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुख माना। सनकादिक नारद सुख को बिना पढ़े हुए कबीर ने जान लिया होगा कि सबका अपना अपना पैमाना है। अरे पढ़ा होगा, इनका पैमाना देखा होगा, उनका पैमाना देखा होगा, उनका पैमाना देखा होगा, फिर ये देखा होगा किसी का पैमाना किसी से मिलता है कि नहीं मिलता है। जब देखा होगा नहीं मिलता है, तब कहा होगा सबका अपना अपना पैमाना है। और ऐसे ही नहीं कह दिया, आगे वो बताते भी हैं। पहले तो ये देख लीजिए, सनकादिक नारद सुख माना, पहले देख लीजिए। आपको मैं बताया हूं कि उद्दालक ने छांदोग्य उपनिषद में छठे प्रपाठक के कई अध्यायों में अपने पुत्र श्वेतकेतु को पढ़ाया, और उनकी एक सीख थी, स एष आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतु। दूसरा नाम आया सनकादिक का। सनकादिक ने, सनक ने
नारद ऋषि को उपदेश दिया। जो उपदेश दिया उसका निचोड़ है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा में ही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। यह भी छांदोग्य उपनिषद में ही है, लेकिन प्रपाठक सातवां है। ये सनत कुमार जी हो गए और नारद हो गए, दोनों हो गए इसमें। अब सुखदेव की ख्यात बहुत है। सुखदेव पुराणों के ज्ञाता हैं, व्यास के शिष्य हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो जब भी कथा सुनाने का नाम की बात आती है तो सुखदेव ही आते हैं, सुखदेव ही आते हैं, उन्हीं का नाम आता है। और सुखदेव बहुत ज्ञानी थे। सुखदेव की प्रशंसा महात्मा कबीर ने भी की है। सुखदेव के नाम से जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका उन्होंने वाचन किया, वह है श्रीमद् भागवत पुराण। और इसका वाचन उन्होंने परीक्षित से किया था। और श्रीमद् भागवत का पुराण का वाचन आज सब जगह होता, 7 दिन 8 दिन 9 दिन 11 दिन का वाचन होता लगातार। तो इसमें देखिए कि ये जो सुख है, श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंध 2 अध्याय 9 श्लोक 32-35 में यही बात कही गई है, तत्वमसि। सनत कुमार ने नारद से कहा तत्वमसि जैसा ही, और सुखदेव ने भी कहा तत्वमसि जैसा ही। एक बृहदारण्यक उपनिषद है, बहुत मोटा सा, वो अरण्यक भी कहा जाता है, उपनिषद भी कहा जाता है। उसमें याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है, कई जगह पे है, कई जगह पे संवाद। उन सारे संवादों का निचोड़ तत्वमसि ही है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, इसलिए वो प्रसिद्ध हैं, योगी थे। उनके भी सीख में ही निचोड़ है। एक ग्रंथ है योग वासिष्ठ, उसमें राम और वशिष्ठ का संवाद है, उसमें भी यही है तत्वमसि। और तमाम कई उपनिषदों में जनक का सहारा लेकर के जो वार्तालाप हुआ है, उसमें यही तत्वमसि को ही दृढ़ किया गया है। और इस प्रकार दृढ़ किया गया है कि जनक देह धारण करके भी विदेह कहलाते हैं। यहां फिर थोड़ा रुकिए। इतने ग्रंथों का संदर्भ कबीर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सब में तत्वमसि है। बिना पढ़े बिना जाने विद्वानों से कह रहा हूं, आप भी कर लीजिए। कर सकते हैं क्या? तो कृपया कबीर को कम पढ़ा लिखा कहना छोड़ दीजिए। तो इसमें याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, दत्तात्रेय वो ही रस शाखा, वो ही रस स्वादा, वही बात राम वशिष्ठ में लगाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। इसमें हर लाइन में वही बात वही बात वही बात वही बात वही बात। माने क्या बात? वही बात का मतलब, वही बात का मतलब स एष आत्मा तत्वमसि। सबका मतलब वही है। वही बात जो जनक दृढ़ाई, देह धरे विदेश कहलाई, विदेश कहाई। मैं समझता हूं कि रामायणी का कथन स्पष्ट हो गया। और स्पष्ट कोई इसको देखना चाहे तो जो ग्रंथ संदर्भित किए गए हैं उन संदर्भों को, उन ग्रंथों को पढ़े। संदर्भ के लिए मैंने आपको बताया छांदोग्य उपनिषद प्रपाठक 7 खंड 23, श्रीमद् भागवत स्कंध 2 अध्याय 9 श्लोक 32 से 35, बृहदारण्यक उपनिषद के 3 और 4 अध्याय, श्रीमद् भागवत स्कंद 11 अध्याय 28 श्लोक 1, और छांदोग्य उपनिषद का प्रपाठक 7 खंड 25 मंत्र 1। इतने संदर्भ जब आप देख लें, वैसे हमने आपको बता दिया किसमें क्या, सब में कबीर नहीं बताया कि सब में एक ही चीज है,
वो है स एष आत्मा तत्तमसि श्वेत केतु। अब एक बड़ी बात कह रहे हैं महात्मा कबीर साखी में, कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए। कुल मर्यादा खो करके अगर कोई जी रहा है तो उसको मुआ नहीं कहेंगे, वह मरा हुआ नहीं होता। मरा हुआ होने, कुल मर्यादा खोने से कोई मरता वरता नहीं है, कोई विदेह नहीं होता है। देखते हुए जो नहीं देखता है उसको अदृश्य कहा जाता है। जिसकी आंखें नहीं है वो अंधा, जिसकी आंखें हैं देखते हुए भी नहीं देख रहा है उसको क्या कहेंगे? अदृष्ट कहें। देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए। इस साखी पर विवेचन अगले अंक में होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।